दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल ओपी पाल रीडर में। दोस्तों मैं ओम प्रकाश पाल। आज हम सभी लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के जो आइडेंटिटी वाले फार्मूले होते हैं, यानी कि सर्व समीका वाले जो फार्मूले होते हैं उन पर हम लोग आज देखेंगे और समझेंगे उसको। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो भी हमारा फिगर यूज होता है वो राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री पर यूज होता है। तो हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल ले लिया यानी कि त्रिभुज ले लिया जो कि समकोण त्रिभुज है, अर्थात परपेंडिकुलर ट्राइंगल है। ए बी सी हमने इसका नाम दे दिया। तो हम सभी जानते हैं कि जब परपेंडिकुलर ट्राइंगल हो वहाँ पे हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ए सी स्क्वायर यानी कि ए सी हमारा हाइपोटेनस है, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। पाइथागोरस जी ने यही कहा था कि जो सबसे लंबी भुजा होती है, जो सबसे लंबी साइड होती है, उसका स्क्वायर शेष दो साइडों के स्क्वायर के योग के इक्वल होता है। तो उसी से हमने यहाँ पे लिया है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का जो आइडेंटिटी है उन तीनों आइडेंटिटी को यहाँ पे लाना है। तो अब हम करेंगे क्या कि बस इसमें एक बार ए सी स्क्वायर से तीनों में डिवाइड करिए, एक बार बी सी स्क्वायर से तीनों में डिवाइड करिए, एक बार ए बी स्क्वायर से तीनों में डिवाइड करिए, आपका तीनों का तीनों फार्मूला आ जाएगा। पहले ए सी स्क्वायर, फिर उसके बाद जाएगी बी सी स्क्वायर, फिर ए बी स्क्वायर। अब क्रमशः हम इसे करके देख लेते हैं। पहले हम ए सी स्क्वायर से कर रहे हैं, तो ए सी स्क्वायर अपन ए सी स्क्वायर दोनों साइड में करना पड़ेगा। तो बी सी स्क्वायर अपन बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, सॉरी बी सी स्क्वायर अपन ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपन ए सी स्क्वायर, यानी कि इसके दोनों साइड में हमने ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए सी स्क्वायर अपन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बी सी अपन ए सी का होल स्क्वायर इसे कर सकते हैं। तो बी सी देखिए क्या है यहाँ पे, बी सी ये अगर एंगल ए के लिए बात किया जाए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा बेस और ये क्या है? हाइपोटेनस है। तो ये देखिए पहला वाला दिया है कि बी सी का स्क्वायर अपन ए सी का स्क्वायर, यानी कि बी सी स्क्वायर। तो बी सी यानी कि ये चीज़ क्या है? परपेंडिकुलर है अपन ए सी स्क्वायर, यानी कि ये क्या है? हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस को हम क्या बोलते हैं? साइन बोलते हैं। एंगल क्या लेना है? ए लेना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या चीज़ कि साइन, यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस ए बी अपन ए सी। ए बी यानी कि ये बेस है और ये हमारा जो है कि हाइपोटेनस। तो बेस अपन हाइपोटेनस को हम क्या बोलते हैं? कास बोलते हैं। तो ये क्या? कास स्क्वायर है। तो दोस्तों पहला जो हमारा फार्मूला था यही था, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा होता है 1। इसी से हमारा 3 फार्मूला बनता है। एक बार इसको इधर लाइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर है इज इक्वल टू इधर बचेगा हमारा कास स्क्वायर है। ये हो गया इसी से दूसरा फार्मूला। इसी का तीसरा फार्मूला, एक बार कास स्क्वायर को इस साइड लाइए, 1 माइनस कास स्क्वायर है इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर है। ये हो गया तीसरा फार्मूला। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि अगर स्क्वायर हो, एक साइन का एक कास का, एंगल सेम होना चाहिए। इस एंगल को भी हम चेक कर लेते हैं कि ये तो हमारा ए एंगल से निकला। अगर इसी को हम लेंगे इस वाले एंगल से, अगर इस वाले एंगल से लेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर बोलेगा और ये हमारा बोलेगा बेस। अब यहाँ पे इसको हमने मिटा दिया, सी एंगल से ले रहे हैं, ए सी स्क्वायर अपन ए सी स्क्वायर, ये तो हमारा 1 होगा, बी सी अपन ए सी यानी कि बी सी, तब तो हमारा ये बेस काम करेगा। ये क्या हो जाएगा? बेस अपन हाइपोटेनस, यानी कि बेस अपन हाइपोटेनस। तो बेस अपन हाइपोटेनस को हम क्या बोलते हैं? अब बोल सकते हैं कास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास। ये कास स्क्वायर एंगल कौन सा हमने लिया? सी। प्लस अब आता है ए बी अपन ए सी। तो ए बी तो हमारा परपेंडिकुलर है सी के लिए, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, इससे हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम बोल सकते हैं साइन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी हमारा सेम वही चीज़ आ गया, कास स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों से हमारा ये पता चल रहा है, इससे और इससे हमारा ये पता चल रहा है कि एक साइन का स्क्वायर हो और एक कास का स्क्वायर हो, दोनों का स्क्वायर का सम करेंगे तो उसका वैल्यू 1 होता है। लेकिन आपको कंडीशन एक चीज़ याद रखनी होगी कि एंगल दोनों का सेम होना चाहिए। एंगल अगर दोनों का सेम है, यहाँ पर भी देखिए सी सी है दोनों में, यहाँ पर भी दोनों में ए है। आप चाहे इस एंगल के लिए लीजिए चाहे इस एंगल के लिए लीजिए, फार्मूला आइडेंटिटी का वही काम करेगा। एंगल आपका सेम होना चाहिए। तो ये तो रहा पहला फार्मूला। अब हम लोग देखेंगे दूसरे फार्मूले को। तो दूसरा फार्मूला जो हमारा क्या होता है? दूसरा, पहला चीज तो हमने यहाँ पे ए सी स्क्वायर का दोनों साइड में डिवाइड किया। अब हम करेंगे
बी सी स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड इसी में। तो जब बी सी स्क्वायर से करेंगे तो ए सी स्क्वायर अपन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपन बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपन बी सी स्क्वायर। यहाँ पर हमने ए सी स्क्वायर से दोनों साइड में किया, यहाँ पे हम बी सी स्क्वायर कर रहे हैं। तो ए सी अपन बी सी यानी कि हम एंगल ए के लिए ही ले रहे हैं, यानी कि ए सी ये हमारा क्या है हाइपोटेनस अपन बी सी हमारा क्या है ये हमारा जो है कि परपेंडिकुलर इस ए के लिए। तो हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। आप बोल सकते हैं कि ये होता है हमारा कोसेक। क्या होता है कोसेक, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ये हो जाएगा, ये तो कट गया आपका एक आ गया प्लस ए बी स्क्वायर अपन बी सी स्क्वायर। ए बी तो हमारा हो जाएगा बेस अपन जो है कि परपेंडिकुलर बेस अपन परपेंडिकुलर सॉरी ए बी यानी इस एंगल ए के लिए हमारा क्या हो जाएगा ए बी तो हमारा ये बेस है, बेस अपन परपेंडिकुलर हम क्या बोलते हैं इसको काट बोलते हैं। क्या बोलते हैं काट। तो ये हो जाएगा काट स्क्वायर ए। देखिए दोस्तों दूसरा फार्मूला हमारा आ गया 1 प्लस काट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। 3 फार्मूला हम यहाँ से बना सकते हैं, एक बार 1 को भेज करके, एक बार काट स्क्वायर को भेज करके। अब इसी प्रकार जैसे देखिए हमने ए सी स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड कर दिया, फिर बी सी स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड किया तो ये मिल गया। अब इसी प्रकार हम ए बी स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड करेंगे तो हमारा तीसरा जो फार्मूला है यानी कि ए सी स्क्वायर अपन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपन ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपन ए बी स्क्वायर। अब की बार हमने ए बी स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड कर दिया। ए सी अपन ए बी एंगल ए के लिए ए सी अपन ए बी यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस अपन बेस। ये फार्मूला किसका होता है ये होता है सेक का, यानी कि सेक स्क्वायर है इज इक्वल टू बेस स्क्वायर बी सी अपन ए बी सी यानी परपेंडिकुलर अपन ए बी बेस। तो परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है आपका, आप बोल सकते हैं कि 10 होता है। क्या होता है 10 अब प्लस ए बी स्क्वायर अपन ए बी स्क्वायर, ये तो कट गया एक में। तो ये हमारा हो गया तीसरा फार्मूला। तो दोस्तों इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आगे लिखिए चाहे पीछे लिखिए, साइन सेम होना चाहिए। तो 3 फार्मूला हमारा इससे बन जाएगा। तो पहले वाले ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से 3 फार्मूला बना, दूसरे वाले से भी 3 फार्मूला बना, तीसरे वाले से भी 3 फार्मूला बना। तो कुल मिला के हमारे जो यूज होंगे वो 9 आइडेंटिटीज यूज होंगे। तो दोस्तों अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, कुछ और देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो में। देखिए दोस्तों ये हमारा 6 कोनों वाला आकृति है। इन 6 कोने पर हमने क्या रखा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 को रख दिया है। साइन कास टेन काट सेक कोसेक, ये 6 हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को रख दिया। अब यहाँ पे हमें समझना क्या चीज़ है, और ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है दोस्तों, आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, ये बहुत ही काम देने वाला चीज़ है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली चीज़ की अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो निकालना हो आपको, जैसे साइन का अगर निकालना हो तो जो साइन का वैल्यू होगा ये कास अपन काट होगा, यानी कास अपन काट, यानी कास और काट में लिखना चाहते हैं तो कास का जो वैल्यू होता है वो काट अपन कोसेक होगा। आप इसे चेक कर सकते हैं, जो काट का वैल्यू होगा वो कोसेक अपन सेक होगा, यानी कि इसके अगले वाले 2 का रेशियो जो होता है वही फार्मूला बन जाएगा। जो सेक का वैल्यू होगा वो 10 अपन साइन होगा, जो 10 का वैल्यू होगा साइन अपन कास होगा। देखिए दोस्तों ये तो क्लॉकवाइज रहा, आप इसे एंटी क्लॉकवाइज में भी चेक कर सकते हैं, यानी कि साइन का जो वैल्यू होता है वो 10 अपन सेक होता है, जो 10 का वैल्यू होता है वो सेक अपन कोसेक होता है। इसे आप बिल्कुल बाकायदा चेक कर सकते हैं। जैसे एक मैं चेक कर देता हूँ आपके लिए, अगर हमें कास का लेना हो तो चाहे क्लॉकवाइज में लीजिए और चाहे एंटी क्लॉकवाइज में लीजिए, तो हम ले रहे हैं क्लॉकवाइज में, यानी काट अपन कोसेक, तो यानी काट थीटा अपन कोसेक थीटा। अब देखें कि ये क्या दोनों सेम है कि नहीं, तो आप लिख सकते हैं काट इज इक्वल टू होता है मेरा कास थीटा अपन जो है कि साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा अपन नीचे जो है कि कोसेक तो है ही, या फिर इसे हम कर सकते हैं 1 साइन थीटा। ये साइन साइन ऊपर के नीचे के नीचे कट गया, अब बचा कास थीटा अपन 1, यानी कि हमारा आ गया। तो दोस्तों आप साइन के लिए चाहे इधर से लीजिए चाहे उधर से लीजिए, ये फार्मूला बन जाएगा। इसी प्रकार कास का, इसी प्रकार कॉट का, इसी प्रकार कोसेक का, इसी प्रकार सेक का, इसी प्रकार टेन का। ये तो रहा पहला चीज, ये सवाल लगाते समय हमें बहुत ही काम देगा, बहुत ही मदद मिलेगी इससे। दूसरा चीज हमारा जो है कि रेशियो जो स्क्वायर वाला भी आइडेंटिटी हमने पढ़ा है, तो साइन का स्क्वायर का रेशियो किससे होता है
कास का, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दूसरा होता है काट का कोसेक के साथ होता है, यानी कि 1, यहाँ पे आप बीच में 1 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस काट का स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, या फिर इसे आप बोल सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी कोसेक स्क्वायर माइनस काट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। यह तीसरा जो हमारा फार्मूला होता है ये होता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि जो हमने यहाँ पे ऊपर ऐसे किया है ये हमारा स्क्वायर वाला फार्मूला देता है। उसके बाद ये साइन के सामने हमारा कौन सा है, कोसेक है, ये साइन के सामने कोसेक है, तो ये हमारा इनवर्स वाला फार्मूला होता है, साइन का उल्टा कोसेक। अब इसी प्रकार कास के सामने क्या है मेरा, सेक वाला फार्मूला है, यानी कास का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा क्या है हमारा, काट है। तो दोस्तों ये रहा हमारा उल्टा, यानी कि इनवर्स वाला जो फार्मूला होता है। पहला चीज कि हमारा स्क्वायर वाला जो फार्मूला होता है इसमें इन दोनों में होता है। दूसरा चीज कि साइन के सामने कोसेक है तो ये इनवर्स काम करेगा, कास के सामने सेक है ये इनवर्स काम करेगा, टेन के सामने काट है ये इनवर्स काम करेगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि हमें जो है कि साइन का फार्मूला काट के फॉर्म में लिखना है, क्या लिखना है, काट के फॉर्म में, तो आप तुरंत यहां से कर सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, इसे हमें करना है काट के फॉर्म में, तो साइन का उल्टा पहुंच जाएंगे, यानी कि कोसेक 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हैं। अब जो है कि 1, अब यानी कोसेक थीटा, यानी कि इन दोनों का रेशियो जो चलता है वो स्क्वायर में चलता है, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा करड़ी में 1 प्लस काट का स्क्वायर, यानी कि इस प्रकार का आप रेशियो बिल्कुल आसानी से पा सकते हैं। साइन का फार्मूला अगर आपको काट में चाहिए तो इस प्रकार से साइन के बाद जो है कोसेक पहुंचेंगे, अब कोसेक से फिर काट पहुंच जाएंगे। अगर साइन का फार्मूला टेन के फॉर्म में चाहिए आप देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, साइन से पहले पहुंचे कास में, कास से पहले पहुंचे सेक में, सेक से पहले पहुंचे टेन में, ये आपको लंबा टाइम लगेगा, क्या लगेगा, लंबा टाइम। तो आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है कि टेन अपन सेक, जैसा कि हमने बताया था टेन थीटा अपन सेक थीटा। अब साइन का फार्मूला हमें टेन के रूप में चाहिए था, तो हमारा ऊपर तो टेन आ गया लेकिन नीचे नहीं आया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ऊपर रहने दीजिए टेन थीटा अपन इस सेक का टेन का रेशियो होता है, यानी संबंध होता है इसका, तो सेक का यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन का स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों ये हमारा काम बन गया। अब इसी प्रकार हमें लिखना हो, जैसे ये हमने लिखा यानी कि साइन का फार्मूला टेन के रूप में, तो टेन यानी कि अपन सेक कर दिया। इसी प्रकार अगर कर दे कोसेक का फार्मूला यानी कि काट के रूप में चाहिए, तो ये तो हमारा रेशियो फार्मूला ही होता है। कोसेक का फार्मूला जो है कि कास के रूप में चाहिए तो काट अपान कास करेंगे, एक तो काट हो ही गया, फिर एक कास को हम चेंज कर देंगे। इसी प्रकार यानी कि सेक का फार्मूला जो है काट के रूप में चाहिए, तो सेक का फार्मूला पहले हम टेन में बदलेंगे और टेन से पहुंच जाएंगे काट में। तो इसी आकृति से आप लोग बहुत से फार्मूले को याद कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। ये सवाल लगाते समय आपको बहुत ही काम देने वाला है, तो इसके बारे में अच्छे से समझ लीजिए। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक था। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। अगर कोई भी चीज़ अगर न समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं इसे दोबारा समझा दूंगा, क्योंकि आज थोड़ा मैंने फास्ट पढ़ाया है। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।